everyone, it's Priyanka. I hope all of you doing well. तो आज देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोस के लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आने वाली हैं। तो मैंने आपसे जैसे बोला हुआ था कि मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके कमेंट्स में पढ़ूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी और लास्ट में रीडिंग के एंजल्स के साइड से कुछ आंसर्स निकालेंगे। तब तक आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल देखते हैं कि वृश्चिक राशि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में चल रहे हो आप स्कॉर्पियोस। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ओह, एनर्जी की बात की नहीं कि कार्ड्स ना खुद ही निकल के आ गए हैं। अच्छी बात है, सारे अच्छे कार्ड्स ही आए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इन कार्ड्स को। चैरियट, एम्परर, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वृश्चिक राशि, जैसे कि मैंने आपकी प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई थी सारी, तो मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है अपने पार्टनर के साथ। ओके, ये कार्ड्स ना क्लैरिटी के साइड डिफाइन कर रहे हैं कि आपने ना अपने पार्टनर पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए हुए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए हुए हैं, बट एज योर एक्सपेक्टेशंस आपको सामने वाले पर्सन से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोग तो अभी भी स्टक चल रहे हैं कि मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी भी आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने वाले हैं, है ना, और पॉजिटिव चीज़ ही है। ओके, क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? क्योंकि आप ना यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ अगर क्वीन वॉन लिए हुए हैं तो आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो, है ना। सिंगल वॉन आप लिए हुए हो तो आप अपने सिंगल पर्सन का ही वेट कर रहे हो, है ना। काफ़ी एफर्ट्स लगा लिए, सब कुछ करके देख लिया, मीन्स है ना, काफ़ी डिस्कशन भी आपने किया है, बट वही मैंने बताया ना, एज योर एक्सपेक्टेशंस उनके साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब आपने डिसाइड किया है कि अब आपको अपनी लाइफ की लीड खुद लेना है, डिसीजंस खुद लेना है, कोई स्टेप, मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको एम्परर कार्ड के साथ कि कोई मेजर स्टेप आप लेने वाले हो। नहीं लेने वाले हो तो ले लीजिए, दिसंबर मंथ में ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप स्टक पोजिशन में चलते रहेंगे ना, तो बताइए, देखिए एक पर्सन अगर एफर्ट्स लगा रहा है किसी चीज़ पे, है ना, तो कब तक वो एफर्ट्स लगाएगा ये बताइए। टाइम पे टाइम निकलता जाएगा, ईयर्स पे ईयर्स निकलते जाएंगे, बट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम फिर करना ही क्यों जहाँ पे आपको रिजल्ट मिले ही ना, है ना। तो कोई ऐसी चीज़ देखिए ना कि आपको प्रॉपर, अगर आपने एफर्ट्स लगाए तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट भी मिलना चाहिए, है ना। बिजनेस भी कर रहे हैं तो ऐसा बिजनेस करिए ना कि जिसमें आपको प्रॉफिट हो। अब किसी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फिर भी आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, टाइम वेस्ट है ना वो तो, है ना। सही डायरेक्शन में अगर एफर्ट्स लगाओगे तभी ना रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में हो रही है कि आपने एफर्ट्स तो काफ़ी लगा लिए, बट आपको आपके पार्टनर के साइड से वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने मूवमेंट करने का सोचा है। मीन्स दिसंबर मंथ में मैं आपको ऐसा सजेशन बता रही हूँ कि आप ना अपने पार्टनर से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई मूवमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आगे मीन्स क्या करना है, मूव ऑन करना चाहिए कि मीन्स आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तो बातें क्लियर नहीं होती हैं, फिर तो आप बस एफर्ट्स, वही मैंने बताया, एफर्ट्स लगाते जाइए, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे एम्परर कार्ड का कुछ डिफरेंट काइंड का मीनिंग निकल के आ रहा है आपकी रीडिंग में कि ये एम्परर कार्ड बता रहा है कि अब ना आपको डिसीजन मोड में जाना पड़ेगा। क्वीन वाली पोजीशन में तो आप बहुत वेट कर लिया, मीन्स बहुत बैठ के इंतज़ार कर लिया आपने, है ना, बट अब आपको एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा, एम्परर के मोड में आना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है ना, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है या आप वेट कर रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है। ओके, सिर्फ सोचने से या अजम्पशंस लगाने से तो सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है।
तो आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करना पड़ेगा। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं तो और पता चलेगा क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके लिए। अगर मैं इन कार्ड्स का सम अप करूँ ना तो ये कार्ड्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, बहुत हो गया वेटिंग पीरियड आपका। ठीक है, और क्या आ रहा है आपको? पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है मैजिशियन का कार्ड। और फोर ऑफ सॉर्ड भी कार्ड मैं लेना चाहूंगी आपके लिए। यहाँ पे ना चारों कार्ड्स आप देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन में छोड़ के गए हैं या बगैर बताए चले गए, आपको नहीं पता कि कब वो आपकी लाइफ से ही चले गए, है ना, कहीं। तो अब ना आप थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में चल रहे हो, आप थिंकिंग मोड में चले गए हो, सोच रहे हो उनके बारे में। मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। मीन्स आपने मैसेजेस वगैरह भी किए होंगे या कॉल भी किया होगा, बट उन्होंने रिसीव नहीं किया। जो भी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपने कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, बट वही चीज़ है कि एज़ योर एक्सपेक्टेशन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस वजह से आप थोड़ी टेंशन में भी आ गए हो कि सामने वाला पर्सन आपसे चाहता क्या है ना, कि आपको वही चीज़ आ जाती है, यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, वही चीज़ चल रही है। और यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मैंने एक चीज़ यहाँ आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बताई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आप ना अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। यहाँ पे वॉन्ड लिए हो तो आप इस कार्ड को देखिए, किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स निकले हैं, बट यहाँ पेंटिकल है तो यहाँ वॉन्ड है। मीन्स आप ना एक ही पेंटिकल लेके बैठे हो, एक ही वॉन्ड लेके बैठे हो, मतलब आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, है ना। आपका फोकस सिर्फ अपने पर्सन पे है कि उनसे कैसे कांटेक्ट हुआ जाए। वेटिंग पीरियड चल रहा है, यहाँ भी आप थिंकिंग मोड में चल रहे हो, वेट कर रहे हो, है ना। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए किसी भी चीज़ का वेट कब तक करोगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में तो आना पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे एम्परर का कार्ड निकल के आया है कि एक्शन लीजिए। चैरियट का कार्ड सबसे मेजर कार्ड निकल के आया है, चैरियट का एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, आपको लेना पड़ेगा एक्शन। और देखिए वहाँ मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है बॉटम से, तो आप जो चाहें वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो दिसंबर मंथ में, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब आपका पेंटिकल भी सही होगा, मीन्स आपका करियर भी सही होगा, आपकी लव लाइफ भी सही होगी, आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी आएगी, इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा। मीन्स मल्टी टैलेंटेड काइंड के बंदे आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए, है ना। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन के बारे में भी क्लैरिटी लेके आइए कि आपका मीन्स फ्यूचर क्या है, कि आप क्या एक्शन ले सकते हो, है ना। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लेके आओगे तब तक तो आप इनडिसाइसिव मोड में ही रहोगे, फोर ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में रहोगे, थिंकिंग मोड में ही रहोगे, है ना। इस वजह से ये मैजिशियन कार्ड निकल के आया है कि आप जो चाहें वो कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहले क्लैरिटी लेके आइए, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कार्ड्स आपको दिसंबर मंथ में। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में या जॉब में कोई ऑफ़र आपको सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है। मींस आपको कोई मेल, इम्पॉर्टेंट मेल आ सकता है, आपके बिजनेस में भी मेल, कुछ भी तो भी ऐसी चीज़ होने वाली है ना ऑनलाइन, कि आपको कोई भी कुछ रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन नज़र आ सकते हैं, है ना। इंटरनेट पे कोई चीज़ें आपको ऐसी मिल सकती हैं जो आपके लिए, आपके बिज़नेस में प्रॉफिट दें या आपके करियर में इम्पॉर्टेंट रखे, है ना। ऐसे करियर में तो इम्पॉर्टेंट रहती हैं, बगैर ऑनलाइन तो आजकल पढ़ाई भी नहीं होती है ना। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो यूट्यूब तो बेस्ट ही रहता है स्टडीज़ के लिए भी, है ना। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं उस पर। तो वही लग रहा है कि आप सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करने वाले हो। अगर आप स्टडी करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आप रिसर्च करने वाले हो इंटरनेट पे, है ना। और बिज़नेस भी कर रहे हो तो आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप मुझे सर्च करते हुए दिख रहे हो। और आप, वही मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बोला था कि एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाइए ना तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। चलिए और कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ में।
पेंटिकल्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। जस्ट मैंने अभी बोला था ना, अगर आप बिजनेस में भी कुछ इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना मे बी अचानक से बहुत प्रॉफिट होने लगेगा आपको बिजनेस में, तो आप रिसोर्सेज देखोगे या उसको हैंडल कैसे किया जाए या और प्रॉफिट कैसे किया जाए, तो आप उस पर सर्च करोगे। मे बी आप कुछ लोगों से सलाह भी ले सकते हो, है ना। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो है, यहाँ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने एक एक पेंटिकल पे, बहुत मेहनत की है आपने, मतलब मीन्स आप मुझे ना एक हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हो। मीन्स आप एक एक पेंटिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस्ड तरीके से कर रहे हो, तभी आपको रिजल्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स में मिल रहा है। देख सकते हो कितने सारे पेंटिकल्स हैं और कितनी खुशियाँ हैं। मीन्स आप सेटिस्फाइड हो कि आपने जो एफर्ट्स लगाए आपको वैसा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई तो भी प्रॉफिट देख सकते हो दिसंबर मंथ में, ठीक है। करियर में भी अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको कोई सलाह भी दे सकता है ना। कोई मीन्स बड़ा पर्सन, मे बी आपके फैमिली मेम्बर से कोई बड़ा एल्डरली पर्सन हो सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर्स की बात सुननी चाहिए, वो आपको सही सलाह ही देते हैं, है ना। वर्ल्ड, हर्मिट, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप कुछ लोग यहाँ पे मीन्स फॉरेन ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, तो वो दिसंबर मंथ में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मे बी जनवरी में आपको जाना पड़े, तो कुछ फॉरेन से रिलेटेड ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। और ना आप दिसंबर मंथ में, मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपको बता चुकी हूँ, आप ना बहुत मल्टी टैलेंटेड काइंड के पर्सन बनने वाले हो दिसंबर मंथ में। कुछ लोग यहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी से भी अपना कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ वर्क करते हुए दिख रही है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, आप ना अपने ही रास्ते पे निकल चुके हैं। मीन्स आपको जो अच्छा लगता है वो करने वाले हो दिसंबर मंथ में। ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं आएगा। ये आपके अगर फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना, तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कुछ मेन टाइम अपने लिए निकालना चाहते हो, है ना। वही मैंने बोला कि कुछ लोग यहाँ मेडिटेट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई हैं दिसंबर मंथ में। ये तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए बता दी। मैं आपके पार्टनर के साइड से अब कोई कार्ड निकालना चाहूँगी कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं क्या दिसंबर मंथ में आपके साइड, आपके पार्टनर के साइड से देखते हैं कार्ड्स। एक्शन की बात की नहीं कि एक्शन ओरिएंटेड ही कार्ड्स निकला है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकला है, वो प्लानिंग कर रहे हैं मे बी अभी आपके साइड एक्शन लेने के लिए, तो दिसंबर मंथ में वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके साइड। और ये ना अचानक से मे बी आपके पास उनका कम्युनिकेशन आ जाए या आपके पास उनका कॉल आ जाए, डिस्कशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके। और बॉटम से निकल के आया है जजमेंट विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट मैंने अभी बोला ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही कार्ड निकला यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस पर्सन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, या जिस कम्युनिकेशन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो पर्सन आपके साइड आ सकते हैं। क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके भी एफर्ट्स हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ आया है लास्ट में जजमेंट। मैनिफेस्टेशंस किए हैं आपने बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स से आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किए हैं, मे बी भगवान से आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किए हैं, है ना। तो आपकी ही मतलब बोलना चाहिए एफर्ट्स का ये रिजल्ट है कि उनके साइड से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है। और कुछ अगर जो सिंगल्स हैं, तो कोई पर्सन आपके साइड अचानक से एक्शन ले सकता है, और ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, मीन्स कोई नोन पर्सन ही है आपके सर्किल में। हो सकता है कि कोई आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आए, या कोई अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है वृश्चिक राशि आपके लिए। एंड आई होप कि आपने अभी तक कोई क्वेश्चन अपने माइंड में अराइज कर ही लिया होगा। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहते हैं एंजल्स। इट्स अप टू यू। वही मैंने आपसे बोला था, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोला था, बहुत वेटिंग पीरियड हो गया, बहुत आपने इंतज़ार कर लिया, अब एक्शन लेने की बारी आ गई है, डिस्कशन करने की बारी आ गई है। तो वही कार्ड निकला है लास्ट में, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा कार्ड निकल के आया है। ये एंजल्स ना आपको ये इशारा कर रहे हैं कि इट्स अप टू यू। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है। इट्स अप टू यू। ओके, एंड बॉटम से कितना प्यारा कार्ड निकल के आया। बॉटम से भी परफेक्ट टाइमिंग, बहुत अच्छा है कार्ड निकला। मैंने जस्ट बोला ही था, ये एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने का टाइम आ गया है, तो कितना पॉजिटिव कार्ड निकला है, परफेक्ट टाइमिंग। तो आप जो चाहें, जो एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। आप जैसा आपका माइंड बोल रहा है, जैसा आपको लग रहा है, जैसा आपका इंट्यूशन बोल रहा है, वैसे आपको एफर्ट्स लगाने हैं, वैसे आपको एक्शन लेना है। ओके, कन्फ्यूज़न वाले मोड में नहीं जाना है बस। तो दोनों के दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं आपके लिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, एंड बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।